दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं एकेजे एकेडमी। दोस्तों अभी जो परीक्षा हुई नेट जेआरएफ की, उसमें आप लोगों ने नेट, कुछ लोगों ने जेआरएफ और कुछ लोगों ने पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया। तो पूरी एकेजे एकेडमी की टीम आप लोगों को शुभकामनाएं देती है और प्रयास करती है कि आगे आने वाले एग्जाम में हम लोग आपकी पूरी तरह से हेल्प कर पाएँ। उसके लिए हम लोग बहुत सारे तरीकों से आप लोगों के बीच आने के लिए प्रयासरत हैं। ठीक है, चलिए अभी बात करेंगे हम लोग कट ऑफ के बारे में, हिस्ट्री की, कि इस बार कितना गया कट ऑफ। ठीक है, ये आपका थंबनेल भी है, आपको दिख भी रहा होगा। तो अगर बात किया जाए इस बार कट ऑफ के बारे में, तो यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है। देखिए सब्जेक्ट कोड हमारा 6 होता है। इसमें यूआर यानी अनरिजर्व के लिए क्या है कट ऑफ, फिर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए क्या है, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, एससी एसटी के लिए क्या है, और यहाँ पीडब्ल्यूडी के अंदर में ये सब कैटेगरीज हैं, उनके लिए क्या क्या यहाँ पे कट ऑफ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अनरिजर्व के लिए जो जेआरएफ के लिए कट ऑफ था वो कितना था, तो 99.79 परसेंटाइल था एंड 135 स्टूडेंट, 135 विद्यार्थी इसमें क्वालिफाई किए। आगे बात की जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कट ऑफ गया था वो 97.66 परसेंटाइल गया और 1595 विद्यार्थी इसमें उत्तीर्ण होते हैं। और सिर्फ पीएचडी के लिए, पीएचडी ओनली, तो कट ऑफ कितना गया, 87.97 परसेंटाइल और इसमें 3386 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, क्लियर है। आगे बात करेंगे ओबीसी के लिए, तो इसमें जो है कट ऑफ कितना गया जेआरएफ का, 99.34 परसेंटाइल और इसमें 108 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अगेन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 93.43 परसेंटाइल और 1254 विद्यार्थी इसमें उत्तीर्ण होते हैं। आगे पीएचडी के लिए 79.34 परसेंटाइल और 2560 विद्यार्थी इसमें उत्तीर्ण होते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए बात की जाए तो जिसका परसेंटाइल था 99.51 परसेंटाइल था इसका और 36 विद्यार्थी इसमें उत्तीर्ण हुए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 92.87 परसेंटाइल था इसका और 475 विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। सिर्फ पीएचडी के लिए 77.11 परसेंटाइल था और उसमें 951 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग एससी के लिए, तो 98.29 परसेंटाइल था इसका और इसमें 60 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 87.76 परसेंटाइल था और इसमें 739 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अगर मैं सिर्फ पीएचडी की बात करूं तो 70.88 परसेंटाइल था और इसमें 1605 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। क्लियर। आगे एसटी की बात कर ली जाए तो इसमें 97.12 परसेंटाइल था, उसमें 30 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए जेआरएफ कैटेगरी में। ठीक है, ये कैटेगरी देखते रहिएगा आप लोग। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 83.15 परसेंटाइल और इसमें 354 विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। 65.74 परसेंटाइल है पीएचडी के लिए, इसमें 754 विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। अब यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी की अलग अलग कैटेगरीज हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग उस समय रिक्वेस्ट रहेगा कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए सो दैट आपको पीडीएफ्स वहाँ पे मिल जाए। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे थे हम लोग, अभी का जो एग्जाम हुआ जून 2024 का जो एग्जाम हुआ उसकी बात करें। अगर हम लोग एक साल पीछे जाएं और देखें कि उस समय क्या कट ऑफ था तो उसकी बात कर ली जाए। जून 2023 सेम चीज है ये, इसमें कितना गया था परसेंटाइल, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कोड 6 है हिस्ट्री सब्जेक्ट। अनरिजर्व के लिए जो कैटेगरी है जेआरएफ और ये दोनों साथ में होता था पहले, इस बार एक अलग नया आया है। फिलहाल में यहाँ पे क्या 99.78 परसेंटाइल अगर किसी का था तो वो जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर गया और इसमें 91 विद्यार्थी थे इसमें। ठीक है, और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन था, उसके लिए कितना था 98.52 परसेंटाइल अगर आपका है तो आप क्वालिफाई हैं और इसमें 640 विद्यार्थी इसके कैटेगरी में आते थे तो ये क्वालिफाई कर गए। अगर बात कर ली जाए ईडब्ल्यूएस के लिए तो इसमें क्या था, इसमें 99.56 परसेंटाइल है इसका और इसमें 19 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। बात कर लिया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो 95.89 परसेंटाइल था इसका और इसमें 191 विद्यार्थी इस कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं। अब अगर बात कर ली जाए ओबीसी के लिए एनसीएल 99.27 ये है आपका परसेंटाइल और इसमें 63 विद्यार्थी क्वालिफाई करते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर में 95.08 परसेंटाइल है, इसमें 572 विद्यार्थी उत्तीर्ण कर जाते हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी की बात कर ली जाए तो
84 परसेंटाइल है, 36 विद्यार्थी क्वालिफाई होते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 89.75 परसेंटाइल है, जिसमें 346 विद्यार्थी उत्तीर्ण कर जाते हैं। एसटी के लिए बात कर ली जाए तो 97.28 परसेंटाइल है इसका, 18 विद्यार्थी इसमें उत्तीर्ण हुए। और आगे बात कर ली जाए असिस्टेंट प्रोफेसर में तो 86.83 परसेंटाइल है और 153 विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। ये आपके पूरे के पूरे नंबर है जून 2023 का कट ऑफ। ठीक है, आगे तुलना करेंगे हम लोग फिलहाल में। अगर बात कर ली जाए कि दिसंबर 2023 का, उसमें क्या था, उसमें परसेंटाइल नहीं था, एग्जाम एक पाली में हुआ, सब कुछ एक ही दिन हुआ, सब कुछ हुआ, तो परसेंटाइल का कोई जो है कॉन्सेप्ट ही नहीं था। नंबर थे वहां पे 300 नंबर में कौन कितना प्राप्त किया। तो सब्जेक्ट हिस्ट्री हमारे पास है और अनरिजर्व कैटेगरी में दिसंबर 2023 की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें कट ऑफ कितना था, 182 मार्क्स था आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यानी कुल मिलाकर के जो अनरिजर्व कैटेगरी का था, इसका जितना मार्क्स अगर आ गया है तो क्वालिफाई हैं, और ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 2089 थी। जीआरएफ निकालना है आपको, तो आपको 204 नंबर पाने थे 300 में से, और इसमें कुल मिलाकर के 167 विद्यार्थी 167 विद्यार्थी क्वालिफाई कर जाते हैं। आगे बात कर ली जाए ओबीसी एनसीएल की, तो अगर आप जीआरएफ निकालने हैं आपको 194 नंबर आपको चाहिए, और ऐसे 148 विद्यार्थी हैं। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बात करी जाए तो आपके लिए 170 नंबर आपके हैं, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और ऐसे विद्यार्थी कितने हैं, 1301, 1301। अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस की, तो ऐसे विद्यार्थी जिनका नंबर 168 आया 168, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई, ऐसे 594 विद्यार्थी निकल के बाहर आते हैं। और अगर आपको जीआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपको 198 मार्क्स चाहिए, और ऐसे 47 विद्यार्थी हैं, ठीक है, जो क्वालिफाई कर जाते हैं। एससी कैटेगरी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 158 जिसका नंबर है वो क्वालिफाई कर जाता है, और ऐसे विद्यार्थी 982 निकल के आते हैं। और अगर बात की जाए जीआरएफ के लिए, तो जिसका भी 184 नंबर था वो जीआरएफ क्वालिफाई कर गया। सो देयर आर 92 स्टूडेंट्स, ठीक है, 92 स्टूडेंट। आगे बात कर ली जाए एसटी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 152 जिसका नंबर है, तो ऐसे 488 विद्यार्थी हैं जो कि इस कैटेगरी से असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाते हैं इतने नंबर पे। अगर जीआरएफ की बात कर ली जाए तो 178 नंबर आपका है, अगर इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो ऐसे 43 विद्यार्थी थे जो कि क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये लास्ट 3 एग्जाम का आपका क्या है, एनालिसिस है, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं, और सिर्फ जीआरएफ की बात मैं करने वाला हूं। उसमें जीआरएफ देख लिया जाए कि क्या कुछ अंतर आया है पिछले एग्जाम में, 3 साल के एग्जाम में जीआरएफ अगर आपको निकालना है तो कितनी आपके परसेंटेज में कुछ डिफरेंस है क्या। तो अगर अनरिजर्व्ड की बात की जाए तो जून 2024 जो आपका एग्जाम है उसमें जीआरएफ की कैटेगरी कितनी है, आ रही है 99.79 परसेंटाइल, आप हैं जीआरएफ क्वालिफाई। जून 2023 में एक साल पहले लगभग वही देखिए परसेंटाइल निकल के आ रहा है, मतलब जो क्वेश्चन का लेवल लगभग सेम है, ठीक है। दिसंबर में ये मार्क्स पर था तो लगभग यही इसमें भी निकल के आएगा, तो ये इसकी भी कैटेगरी सेम निकल के आती है, ठीक है। ओबीसी की बात की जाए तो 99.34 परसेंटाइल, यहाँ पे 27 परसेंटाइल, इसका मतलब थोड़ा तो टफ हुआ है पेपर, थोड़ा सा इनके लिए समस्या है, यानी आपको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर 194 मार्क्स लगभग इसी परसेंटाइल की बात करता है, और ईडब्ल्यूएस 99.51 इस बार का है, उस बार का 56 था, यानी थोड़ा राहत तो इस बार आपको मिला है जरूर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर नंबर आपको 198 पहले लाने थे, ठीक। आप और एससी कैटेगरी में बात कर ली जाए 99.29, आपके लिए भी थोड़ा सा राहत भरी खबर है, थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा था, यहाँ थोड़ा कम है, हालांकि पॉइंट में है कोई मतलब नहीं उसका, फिर भी थोड़ी बहुत राहत है ही। यहाँ पे 184 मार्क्स आपको मिले, आपने क्वालिफाई किया। और एसटी कैटेगरी में 97.12 परसेंटाइल था, या इस बार का उस बार 28 था, यानी थोड़ी बहुत राहत जरूर आपको मिली, और ये नंबर में 178 आए। तो ये कट ऑफ के बारे में बात कर ली हमने। अब देखिए एग्ज़ाम जब हो जाता है, यानी एग्ज़ाम की जब हम तैयारी करते हैं तो कहीं गलतियां हो जाती हैं, चूक हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जीआरएफ नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग अपने क्लासेस के माध्यम से डिस्कस करेंगे, कहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम में है उसे कैसे ठीक की जाए, और कहाँ पे हमें जो हमारी चूक हुई है उसको हम कितने बेहतर ढंग से करें जिससे हमारा नेक्स्ट टाइम जीआरएफ निकल जाए।
तो पूरी AKG एकेडमी की टीम पूरी के पूरे आप लोगों के साथ है आपकी हेल्प के लिए। तो फिलहाल यहाँ हम लोगों ने कट ऑफ की बात की हमने आज, तो कट ऑफ के लिए बस इतना ही है। आगे के वीडियोस में आपको पढ़ने वाले जो वीडियोस हैं वो मिलने वाले हैं बहुत जल्द। एग्जाम से रिलेटेड जो न्यूज़ होगी वो मैं आपके बीच हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।